अब जाओ युआन को देखने के बाद किन्हाओ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और कह रहा होता है कि तुम तो बड़ी जल्दी यहाँ पर आ गए, लेकिन अब यहाँ पे आने के बाद तुम रिग्रेट करोगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अपना जाओ युआन तो बिल्कुल भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था और यहाँ पर अपने जनरल से कहने लग जाता है कि जनरल जल्दी चलिए यहाँ से, क्योंकि अब वो जो फायर क्लाउड स्पाइक है वो ब्लूम करने ही वाला है। जैसे ही यहाँ पर किन्हाओ उसको देखता है तो वो भी यहाँ पर पॉइजनस लॉर्ड से कहता है कि लॉर्ड अब आपको ही एक्शन लेना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कहने लग गया था कि इन 3 कंट्री के चलते मुझे ही सब कुछ करना ही पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी पावर को रिलीज़ करने लग गया था और अब वो डायरेक्ट वेई कैंगलैन को चैलेंज कर देता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर फिलहाल वेई कैंगलैन आगे आ गए थे फाइट करने के लिए और कह रहे होते हैं कि आप सभी प्रिंस युआन को प्रोटेक्ट करें, मैं जा रहा हूँ इस ऑल पॉइजनस मैन से के साथ में डील करने के लिए। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि दूसरी साइड के लोग अभी फ़िलहाल खड़े हुए थे और कह रहे होते हैं कि वेई कैंगलैन तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इस सब के बावजूद भी ब्लैक पॉइजन किंग वो किंग है और उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर ये लोग यही होप कर रहे थे कि अभी फ़िलहाल पॉइजन किंग ही जीतेगा, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। जहाँ पर जनरल वेई ने तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड को थ्रो किया था इस पॉइजन किंग के ऊपर। तभी वो कहता है कि बेटा जी, मुझे इस बात का डर है कि अभी तक तुम इस लायक ही नहीं बने हो कि तुम मेरा सामना कर पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेई कैंगलैन तुरंत अपनी दोनों ही स्वॉर्ड लेकर डबल स्लैश अटैक करता है और फिर आगे आ जाता है और अब लगातार अटैक पे अटैक कर रहा था। जिसके बाद पॉइजन किंग भी यहाँ पर तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वेई कैंगलैन काफ़ी चालाकी के साथ अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके हाथ के ऊपर काफ़ी सारे कट्स लगा देता है। जिसके बाद वो एक बार फिर से आगे बढ़ के डबल स्लैश करता है, जिससे कि यहाँ पर पॉइजन किंग की थोड़ी हालत ख़राब हो गई थी। तो वो तुरंत ही अपना डीमन वुल्फ अटैक ट्राई करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी सारा पॉइजन का इस्तेमाल करते हुए अब वो वेई कैंगलैन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वो एक बैरियर के अंदर पूरे तरीके से कैद हो चुके थे। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वो उसके अंदर बस एक कैद इंसान की तरह नज़र आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर ये नहीं लग रहा था कि अब ये आगे कुछ कर पाएंगे, लेकिन सारे के सारे लोगों की नज़रें इन्हीं के ऊपर थी। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपनी किंग सैंड स्लैश का इस्तेमाल करते हुए उस बैरियर को भी तोड़ देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सारे ही लोग हैरान थे, पॉइजन किंग भी हैरान था और तुरंत ही धोखा देते हुए उनके पीछे आ जाता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज़ होती है। तभी पॉइजन किंग कह रहा था कि अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि तुम्हारे पास में इतनी अकल नहीं है कि तुम किससे टक्कर ले रहे हो, और अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मेरे पॉइजन के बाद तुम्हारा क्या हाल होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अपने वेई कैंगलैन कहने लग गए थे कि तुम मेरे ऊपर कोई भी ट्रिक ट्राई कर लो, मेरे ऊपर असर ही नहीं होगा। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो एक पैटर्न दिखा रहे थे। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस याओ याओ ने ये पैटर्न इनको दिया था और कह रही थी कि ये टॉप 3 ओरिजिनल टैक्सीज हैं, इनका इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो फिर पॉइजन किंग के अगेंस्ट में आप बिल्कुल ही सुरक्षित रहेंगे और आपको कुछ नहीं होगा। जिसके बाद प्रेजेंट में पॉइजन किंग अपने हाथों को देख रहा था जो कि कट चुके थे और अब उसे इस बात से गुस्सा भी आ रहा था। वही कैंगलैन की बेटी बहुत खुश होती है और कह रही थी कि मेरे डैड अपर हैंड पे हैं। जिसके बाद वेई कैंगलिंग अब काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उस जगह से आगे की तरफ को चला गया था ताकि एक बार फिर से फाइट कर सके। लेकिन तभी यहाँ पर किन्हाओ के पास में जो एल्डर था वो कह रहा था कि मुझे नहीं लग पा रहा कि अब ब्लैक पॉइजन किंग ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। तभी यहाँ पर अपना किन्हाओ कहता है कि तुम परेशान मत हो, ये भले इसके साथ में डील करे या ना करे, थोड़े वक्त तक ध्यान भटका सकता है। और यकीनन ये लोग अब आपस में ही फाइट करने लग पड़े थे, आसपास क्या हो रहा है इन्हें इसके बारे में नहीं पता था। तभी जाओ युआन नोटिस करता है कि आसपास की जगह हिल रही है और बाकी सारे लोग भी नोटिस करने लग गए थे। किन्हाओ यहाँ पर एक फ्लूट बजा रहा था और शायद उसी की वजह से आसपास ये सब कुछ हो रहा था। धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये लोग देखते जाते हैं तभी वहाँ पर हैरान थे कि आखिर ये सामने क्या आ रहा है, क्योंकि जब ये लोग अपने सामने देखते हैं तो खुद भी हैरान थे, क्योंकि इनके सामने तो एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वही पाइथन की टक्कर ये लोग कभी भी नहीं कर सकते। जिसके बाद यहाँ पर अब फिलहाल जाओ युआन भी थोड़ा परेशान था और कह रहा था कि जनरल ने मुझे बताया था कि ये 4 पाइथन में से एक है और ये जाइंट पाइथन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, इसके पास में सोल का कोर भी है। जिसके बाद तो यहाँ पर अब
वही किंगलैन की बेटी को भी बहुत गुस्सा आता और वो कह रही थी कि तुम ये गलत कर रहे हो, लेकिन तभी किन्हाओ कहता कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा। जैसे तुम लोग फाइट कर रहे हो, मैंने ये अपने सपोर्ट के लिए इसे यहाँ पर बुला लिया और ये स्पेशल फ्रूट है, इससे हम एनिमल की सोल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये पाइथन तुम लोगों के साथ में खेले। जाओ युआन उसकी शक्ल देख रहा था और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो पाइथन आगे बढ़ रहा होता है। तभी वही किंगलैन आगे चले जाते हैं प्रिंस को बचाने के लिए, लेकिन तभी पीछे से पॉइजन किंग भी अटैक कर देता है। वो उस अटैक से तो बच जाते हैं, लेकिन समझ गए थे कि फिलहाल पाइथन के साथ में फाइट करने का वक्त उनके पास नहीं, जिसके बाद वो वापस से पॉइजन किंग से फाइट करने चले जाते हैं। मिस्टर वही अब उसके साथ फाइट कर रहे थे और हमें देखने के लिए मिलता है कि कमांडर लियू यहाँ पर आ गए थे अब फाइट करने के लिए, जिसके बाद कमांडर लियू अपनी फायर फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए इस पाइथन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये पाइथन तो अपनी टेल से उनके ऊपर अटैक करता है। हालांकि वो इससे बच गए थे, लेकिन तभी आसपास सारे ही लोगों का जीना हराम ये पाइथन करने लग गया था, जिससे कि सभी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी मिस सू यूवेई जाओ युआन से कहती है कि हमें कुछ ना कुछ तरीका निकालना होगा कमांडर लियू को बचाने का। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग खड़े हुए थे और अब जाओ युआन पूछता है कि सिस्टर याओ याओ क्या आपके पास में कोई सोल्यूशन है। तभी हम देखते हैं कि वो उसे टुनटुन को दे देती है। जाओ युआन टुनटुन को गोद में ले लेता है और कह रहा था कि बताइए। तभी वो कहती है कि टुनटुन को भेज दो उसकी हेल्प के लिए। जिसके बाद यहाँ पर जाओ युआन खुद हैरान था और कह रहा था कि क्या टुनटुन इतने ज़्यादा बड़े ख़तरनाक पाइथन के साथ में फ़ाइट करेगा। तभी वो कहती है कि तुम्हें शायद टुनटुन की पावर के बारे में पता ही नहीं है। जिसके बाद जाओ युआन मिस याओ याओ की बातों पर ट्रस्ट करते हुए अब फाइनली टुनटुन से कहता है कि प्लीज़ हमारी मदद करो, उसके बदले फिर मैं तुम्हें 10 प्लेट मीट भी दूंगा। अब यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि टुनटुन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। मिस्टर लू भी फाइट कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर वो सारे के सारे सोल्जर आगे आ जाते हैं, क्योंकि अब पाइथन जाओ युआन के ऊपर अटैक करने वाला था। बट तभी यहाँ पर टुनटुन आगे कूद के आ जाता है। कमांडर लू भी हैरान थे कि छोटा सा मटकू सा बीस्ट क्या करेगा, और यहाँ पर किन्हाओ तो हंसने ही लग गया था। क्या होता कि कितने पागल लोग हैं, इतने बड़े पाइथन से फाइट करने के लिए एक छोटे से नन्हे बीस्ट को भेजा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पाइथन तुरंत ही अपनी टेल का इस्तेमाल करते हुए अपने टुनटुन के ऊपर अटैक कर देता है। काफ़ी ज़्यादा पावर आसपास रिलीज होती है। लोग यही सोच रहे थे कि न जाने अब क्या होगा। तभी यहाँ पर किन्हाओ कहता है कि बेटा टुनटुन तो गया, अब तुम्हारी बारी है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि नेक्स्ट ही मोमेंट उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि ये जो पाइथन बीस्ट था वो काफ़ी तेज़ी के साथ पीछे जाकर टकरा जाता है और अब हमें सामने देखने के लिए मिलता है टुनटुन, जिसका अब असली लुक हमें दिखाया जाता है। मिस सू यूवेई भी हैरान थी और साथ ही जाओ युआन भी, और कह रहा था तो क्या टुनटुन ये है। जिसके बाद ही खुद भी हैरान होता हुआ सोच रहा था कि टुनटुन की पावर का अंदाज़ा तो मुझे अभी तक था ही नहीं। टुनटुन आसपास काफ़ी सारे स्टोन्स वगैरह फेंक रहा था और अब पाइथन उसकी तरफ को एनर्जी रिलीज़ कर रहा था, लेकिन टुनटुन तो उस एनर्जी को भी सोलो कर रहा था। और आसपास खड़े हुए लोग ये कह रहे थे कि वही किंगलैन के पास में इतने ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, हमें नहीं पता था। अब तो ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर जीतेगा कौन। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अब टुनटुन के ऊपर सबको भरोसा था। तभी यहाँ पर अपना युआन कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि हम लोग लेट हो रहे हैं। जिसके बाद वो मिस याओ याओ से भी कहता है। तभी वो कहती है कि तुम जाओ, मैं बाकी लोगों के ऊपर नज़र रखूँगी। तो वो उससे पूछता भी है कि आप यहाँ पर सेफ रहेंगी। तो वो कहती है कि टुनटुन के होते हुए कुछ नहीं हो सकता, तुम जाओ। इससे पहले किन्हाओ वहाँ पहुँच जाए तो हमें देखने के लिए मिलता है कि किन्हाओ काफ़ी तेज़ी के साथ वहाँ से भागता हुआ जा रहा था। जाओ युआन भी जा रहा होता है, लेकिन आसपास ये जो किन्हाओ के लोग थे वो जाओ युआन के अटैक करने लग गए थे। लेकिन जाओ युआन बचते बचाते उस जगह पर आ ही जाता है जहाँ पर वो ट्रीजर मौजूद था। लेकिन अब किन्हाओ से वो ट्रीजर लेने भी नहीं देना चाहता था, जिसके चलते वो कहता है कि अब मैं दिखाऊंगा तुम्हें अपनी असली पावर के बारे में। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जाओ युआन कह रहा था कि अब मुझे तुम्हारी पावर का कोई भी डर नहीं। जिसके बाद वो खुद भी अपनी पावर रिलीज़ करने लग गया था। तभी किन्हाओ कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब ये कि तुम पहले अपने इनिशियल स्टेज के ऊपर पहुँच गए हो, मतलब कि ऑक्सीजन प्योरीफिकेशन। जिसके बाद वो समझ गया था कि जाओ युआन के साथ में फ़ाइट करना वाकई शानदार रहेगा। दोनों फाइट करने भी लग जाते हैं। जाओ युआन किन्हाओ के ऊपर अभी थोड़ा हल्का ही पड़ रहा था, लेकिन तभी किन्हाओ उसकी बैक के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। जाओ युआन उसके सामने भी बच्चा ही नज़र आ रहा था, लेकिन बेचारा पूरी कोशिश कर रहा होता है किन्हाओ के साथ में फ़ाइट करने की। किन्हाओ भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से टक्कर जाओ युआन को दे रहा था, लेकिन लास्ट में जाओ युआन काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए एक फिस्ट अटैक करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओ युआन पीछे हट गया था और कह रहा था कि ये अटैक थोड़ा वीक ही रहा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किन्हाओ हंसने लग गया था, लेकिन उसके बाद उससे कुछ होने लग जाता है और अब उसके अंदर से पॉइजन ब्लड बाहर निकल रहा था। और तब वो समझ जाता है कि जाओ
युआन की वर्टेलिटी पॉइजनस है, जिसके चलते उसका ये हाल हुआ है। लेकिन अब वो कह रहा था कि मैं तुमसे अभी फाइट करना चाहता हूँ, और अब अपने स्पीयर को भी निकाल लेता है और कहने लग गया था कि देखता हूँ कि आखिर तुम कब तक टिकोगे। तभी जाओ युआन भी अपने उसी ब्रश स्टिक को निकाल लेता है, और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि जाओ युआन कह रहा था कि मैं तुम्हें अकम्पनी करूंगा, और दोनों ही अब एक दूसरे से फाइट करने लग गए थे। एक शानदार तरीके की फाइट यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर एक तरफ काफ़ी ज़्यादा पावरफुली किन्हाओ अटैक करता है, तो दूसरी तरफ जाओ युआन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अटैक। दोनों के अटैक इतने ज़्यादा शार्प थे कि दोनों ही एक दूसरे के अटैक से बाल बाल बच रहे थे। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि किन्हाओ एक बार फिर से आगे बढ़ता है और कह रहा था कि डेस्टिनी में यही लिखा है कि तुम्हारी बोन्स को अब बरी कर दिया जाए। लेकिन तभी जाओ युआन एक बार फिर से उससे टक्कर लेने के लिए सामने आ गया था। दोनों ही अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे और दोनों ही इक्वली पीछे को हट रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जाओ युआन के फेस पे कुछ सिंबल अपीयर होता है, और इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होली स्पिरिट के थ्रू जाओ युआन किन्हाओ के ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ में सू युवई और साथ ही जनरल की बेटी दोनों ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से अटैक कर रही थी, और यहाँ पर वेई कैंगलिन एंड पॉइजनस किंग के बीच में भी फाइट चल रही होती है। पाइथन एंड टुनटुन भी एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, और यहाँ पर जो बाकी सारे लोग थे वो खड़े हुए तमाशा देख रहे थे। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जाओ युआन उठकर खड़ा हो जाता है, और यहाँ पर किन्हाओ की भी हालत ख़राब हो चुकी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओ युआन एक बार फिर उसको चुनौती दे देता है, और अब यहाँ पर किन्हाओ कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ में ऐसे बिहेव करने की, और अब वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। दोनों एक बार फिर से फाइट करने लग गए थे, जहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कौन किसके ऊपर भारी पड़ रहा है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को इतनी खतरनाक टक्कर दे रहे थे, जहाँ पर दोनों की ही पावर इक्वली नज़र आ रही थी। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि प्रिंस की और साथ ही जाओ युआन दोनों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। दोनों के ही मुंह से ब्लड आ रहा होता है, लेकिन फिर भी दोनों ही हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। तभी हम देखते हैं कि जाओ युआन तुरंत ही अपने ब्रश को लेके कहता है कि ठीक है, एक बार फिर से आ सकते हो। जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि किन्हाओ तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, और इस बार वो एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए आसपास ढेर सारी एनर्जी को रिलीज़ करता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि उसका स्पीयर एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज स्पीयर के अंदर तब्दील हो जाता है। इसके अलावा जो उसकी बॉडी में कट्स वगैरह लगे हुए थे वो भी एक बार फिर से हील हो गए थे, और अब वो एक बार फिर फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम फ़िलहाल मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो जिंगशी मिक्सचर मैंने इस्तेमाल किया है इसका सामना तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जाओ युआन की तरफ को अपने स्पीयर को पॉइंट कर देता है, और एक बार फिर काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। जैसे ही वो जाओ युआन के ऊपर अटैक करता है, युआन उसके सारे ही अटैक्स से एक के बाद एक करके बचने लग गया था। लेकिन यहाँ पर ये जो किन्हाओ था बहुत ही तेज़ी के साथ उसकी नेक के ऊपर अटैक कर देता है। फॉर्चुनेटली जाओ युआन इस अटैक से भी बच गया था, और अब एक बार फिर से दोनों के बीच खतरनाक तरीके की लड़ाई होने लग जाती है, जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अटैक करते हैं। हमें यह भी देखने के लिए मिलता है कि किन्हाओ काफ़ी ज़ोर से किक मारता है जाओ युआन को, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके रुकता है, और एक बार फिर किन्हाओ तेज़ी से आगे बढ़ते हुए जाओ युआन के ऊपर अटैक करता है। लेकिन अब जाओ युआन तुरंत उसके साथ अब फाइट करने लग गया था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। किन्हाओ बहुत ही बुरे तरीके से जाओ युआन के ऊपर एक के बाद एक अटैक थ्रो करता जा रहा था। जाओ युआन भी उसके सारे ही अटैक्स को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि युआन खुद को प्रोटेक्ट कर ही लेता है। हालांकि यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ युआन अब इसके चारों ही तरफ चक्कर लगाने लग गया था, और यहाँ पर प्रिंस की हाव तुरंत ही वहाँ पर सिर्फ खड़ा हुआ होता है। युआन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर लगातार काफ़ी सारे अटैक पे अटैक करे जा रहा था, लेकिन किन्हाओ स्टिल ऐसे ही खड़ा हुआ था, और यहाँ पर स्माइल करते हुए अपने स्पीयर को तुरंत ही ज़मीन में दे के मारता है, जिससे कि जाओ युआन थोड़ा पीछे हट गया था, और अब किन्हाओ ऊपर की तरफ को चलता हुआ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ अटैक करता है। दूसरी साइड हमें देखने के लिए मिलता है कि पॉइजनस किंग और साथ ही वेई कैंगलिन की फाइट अभी भी जारी थी। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर रहे होते हैं, और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वेई कैंगलिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर को समन करते हुए काफ़ी खतरनाक अटैक पॉइजनस किंग के ऊपर करने वाले थे, लेकिन पॉइजनस किंग उसे अपने चारों ही तरफ पॉइजन फैला के ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, और अल्टीमेटली वो उसे ब्रेक करने में कामयाबी हो गया था। जिसके बाद वो खुशी हो रहा था, लेकिन
लेकिन इतनी ही देर में वो नोटिस करता है कि वेई कैंगलैन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। वो उस अटैक से तो बच जाता है, लेकिन उसके बाद थोड़ा पीछे को हट गया था और अब ये नज़ारा कुछ ऐसा हो चुका था कि यहाँ पर ये जो वेई कैंगलैन है वो थोड़े भारी पड़ने लगे थे पॉइजनस किंग के ऊपर, जिससे कि आसपास मौजूद लोग इस बारे में बातें बना रहे थे और वेई कैंगलैन की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट भी कर रहे होते हैं। मिस याओ याओ भी वहाँ पर खड़ी थी और वो नोटिस कर रही थी कि थर्ड पार्टी से और भी काफ़ी सारे लोग गैदर हो रहे हैं और ये इन दोनों की ही फाइटिंग का फ़ायदा उठाएंगे। अब हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर टुनटुन और साथ ही उस पाइथन की भी फाइट हो रही थी, जहाँ पर वो पाइथन पूरे तरीके से टुनटुन को अपनी टेल के साथ में दबोच लेता है और अब उसके ऊपर अटैक पे अटैक करे जा रहा था। दूसरी तरफ सोल्जर्स भी एक दूसरे से फाइट कर रहे थे और सभी एक दूसरे के खून के प्यासे बंधे हुए थे और यही सोच रहे होते हैं कि बस कैसे भी करके अपने ओपोनेंट को ख़त्म करना है। सू यू वेई भी यहाँ पर फाइट कर रही थी और साथ ही वेई कैंगलैन की बेटी के ऊपर एक सोल्जर पीछे से आकर अटैक करने की कोशिश करता है, बट तभी सू यू वेई आकर उसको बचा लेती है और दोनों ही साथ में मिलकर फाइट करने के लिए खड़ी हो चुकी थी। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि अभी किन हाओ एक बार फिर से आगे आ रहा था। जाओ युआन भी धीरे धीरे करके उठकर खड़ा हो रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर किन हाओ काफ़ी तेज़ी के साथ आगे आ गया था और कह रहा था कि तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज कर दिया है कि तुम अपने इनिशियल स्टेज ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर हो, लेकिन अभी तुम मेरा ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि तुम्हारी वर्टेलिटी ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हो चुकी है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि जाओ युआन तो एक बार फिर से खुद को ठीक कर लेता है और अब खड़ा होकर कह रहा था कि बेटा जी, डेथ मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी होगी। किन्हाओ एक बार फिर से अपनी हेवन मिस्टीरियस ओरिजिनल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अपने स्पीयर के थ्रू अटैक करता है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ एनर्जी जाओ युआन की तरफ को बढ़ रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जाओ युआन काफ़ी सारी एनर्जी को इकट्ठा करने लग गया था और अब वो अपनी मीडियम साइज़ शुआन युआन बीस्ट का इस्तेमाल करता है और एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फॉर्मेशन बनाते हुए किन्हाओ को रोकने की कोशिश कर रहा था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बार फिर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, लेकिन अब किन्हाओ पीछे हट चुका था। दोनों के बीच एक काफ़ी तगड़ा सा क्लैश हमको देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर अब अपना जाओ युआन भी पीछे जाके गिर गया होता है। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जाओ युआन उठ के खड़ा होने की कोशिश कर रहा था और अब इतना ज़्यादा भी उसके अंदर दम नहीं बचा होता कि यहाँ पर फाइट कर सके। लेकिन तभी किन्हाओ तो काफ़ी आराम से चलता हुआ आ रहा था और कह रहा था कि वैसे मैं तुम्हें प्रेस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, हालांकि तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन अल्टीमेटली मैं तुम्हें मार के ही छोड़ूंगा। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने स्पीयर को लेके एक बार फिर से जाओ युआन की तरफ को पॉइंट करता है। जाओ युआन भी खुद को संभालते हुए उठ के खड़ा हो गया था और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि जाओ युआन भी कह रहा था कि वाकई ये पावरफुल है। तभी किन्हाओ कहता है कि अब तुम्हारा एंड बहुत ही ज़्यादा करीब है। लेकिन तभी जाओ युआन कहता है कि वैसे तो मुझे तुम्हारे लिए बुरा फील हो रहा है, वैसे भी तुम्हें नहीं पता क्योंकि इस बैटल के अंदर कौन जीतने वाला है ये हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। जिसके बाद किन्हाओ ऑलमोस्ट आके उसकी नेक की तरफ को अपना स्पीयर बढ़ाने ही वाला था, लेकिन तभी वो वहाँ पर फ्रीज हो जाता है और उसकी बॉडी अभी आगे भी नहीं बढ़ पा रही थी। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जाओ युआन उसे पीछे को हटा देता है और अब उसकी बॉडी में पावर ही नहीं बचती। तभी जाओ युआन कहता है कि बेटा, मैंने अपने सेकंड ओरिजिनल टेक्स्ट तियान युआन पेन का इस्तेमाल किया था, जिससे कि तुम्हारी जो पावर थी वो मेरे पास आ गई और अब तुम बस एक मामूली से इंसान ही बचे हो। जिसके बाद वो ये भी कहता है कि तुम तो अभी ढंग से खड़े भी नहीं हो पाओगे। और साथ ही किन्हाओ को इस पे गुस्सा आ रहा था और कह रहा था कि जाओ युआन, तुमने मेरे साथ क्या करा है। लेकिन तभी जाओ युआन उसकी बाकी की बची कुची पावर को भी अपने अंदर एब्जॉर्व करने लग गया था। तभी यहाँ पे किन्हाओ कह रहा था कि तुम मेरी की पावर को छीन रहे हो, ये गलत है। लेकिन जाओ युआन उसकी सारी पावर को छीन लेता है, जिससे कि अब वो उसकी सारी पावर उस ब्रश के अंदर जाके ट्रांसफ़र हो गई थी। किन्हाओ को ये सब कुछ देख के बहुत बुरा लग रहा था और कह रहा था कि मेरी वर्टेलिटी। तभी यहाँ पर जाओ युआन कहता है कि अब बस तुम कुछ नहीं बचे, तुम्हारे अंदर बस मांस है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि बची कुची पावर को छीनने के बाद अब वो यहाँ पर ये भी बताता है कि जब वो काफ़ी सारे अटैक उसके ऊपर कर रहा था तब उसने सीक्रेटली उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे कि उस वक्त तो उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसका असर अब दिख रहा है, जिससे कि अब किन्हाओ एकदम ही बेकार हो चुका है और अब वो जाओ युआन से फाइट कर ही नहीं सकता, क्योंकि अब उसके पास में ना तो इतनी स्ट्रेंथ है और ना ही इतनी पावर। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि किन्हाओ चिल्ला रहा था और कह रहा था कि मैं अपने फादर को बुलाऊंगा और वो ट्रूप्स भेजेंगे तुम्हारे खिलाफ अटैक करने के लिए। और पीछे से जाओ युआन के ऊपर अटैक भी करता है। जाओ युआन उसके स्पीयर को उसी पे फेंक के मार देता है, जिससे कि उसकी डेथ वहीं हो चुकी थी।
टू यूवेई और साथ ही जनरल की बेटी दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। और तभी जाओ युआन कहता है कि देखो फाइनली फायर स्पिरिट हमारे हाथ लग चुकी है और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जैसे ही वो फायर स्पिरिट को लेता है तभी आसपास का माहौल काफ़ी ज़्यादा बदलने लग गया था। और तभी जाओ युआन कहता है कि इससे तो हम बाद में देखेंगे। जिसके बाद ये लोग खुश हो रहे थे और अब आगे जाने वाले थे, क्योंकि अब आगे जो बैटल है वो ख़त्म नहीं हुई। तभी यहाँ पर कमांडर लू फाइट कर रहे थे और बटलर कह रहा होता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते और तुम्हारा वो चमचा उसे तो प्रिंस किहाओ ने मार भी दिया होगा। लेकिन तभी यहाँ पर जाओ युआन की आवाज़ हमें सुनने के लिए मिलती है, जहाँ पर वो कह रहा था कि बटलर इतनी भी क्या जल्दी है। जिसके बाद तो वो कहता है कि तुमने मेरे प्रिंस के साथ में क्या किया है। तभी जाओ युआन कहता है कि वो तो ऑलरेडी डेड हो गया। ये सुनने के बाद तो आसपास मौजूद सारे ही रुक जाते हैं और बटलर के पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि अब जब राजा ही नहीं रहा है तो बाकी सारे लोग अब क्या ही करेंगे। तो वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन अब ये थर्ड पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि अच्छा मौका है, क्योंकि अब जाओ युआन के ट्रूप्स भी यहाँ पर बचे हैं और वो ऑलरेडी इंजर्ड हैं, जिसके चलते वो अटैक करने के लिए सारे ही लोग आगे आ रहे थे। लेकिन तभी मिस याओ याओ को देखते हैं, जो कि अब अपनी पावर का प्रदर्शन करती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे लोग देख रहे थे कि आखिर ये क्या कर रही है। तभी जैसे जैसे वो यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को लिखती, ढेर सारी थंडर आंखें इन लोगों के ऊपर फैल रही थी, जिससे कि इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो रहा था। सभी लोग हैरान थे कि आखिर थंडर आ कहाँ से रही है और ये अर्थ शेटरिंग पावर इस लड़की के पास में आई कहाँ से। तभी मिस याओ याओ कहती है कि अच्छा ही होगा यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। साथ ही ये लोग टुनटुन को भी देख लेते हैं, जिसने इस पाइथन को मार डाला था। तो अब वो लोग डर के मारे खुद ही वहाँ से भाग गए थे। मिस याओ याओ वहीं आकर खड़ी हो जाती है और साथ ही टुनटुन को देखते हैं, जो कि वहाँ पर मौजूद था। तभी यहाँ पर जाओ युआन उसे कहता है कि टुनटुन ऐसा करो, जाओ जाके पॉइजनस किंग को मारो। जिसके बाद अभी वेई कैंगलैन पॉइजनस किंग के साथ में फाइट कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर जैसे ही वो अपना अटैक करने वाले थे, पॉइजनस किंग यहाँ पर शील्ड बना के खुद को रोकता है और अब उसका एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था। अब वो तो ये कह रहा था कि वेई कैंगलैन तुम इतने ज़्यादा अग्रेसिव क्यों हो रहे हो, मैं तो बस कुछ सामान के बदले ही काम कर रहा था, इसे ख़त्म करो। लेकिन तभी पीछे से टुनटुन आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से अटैक करने लग गया था पॉइजनस किंग के ऊपर। तभी यहाँ पर वो बेचारा अपनी जान बचा के भागने लग पड़ा था। तो जाओ युआन कहता है कि देखो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे अगर तुम सरेंडर कर दो। तो अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, या तो मेरा बीच तुम्हें मार डालेगा या फिर तुम सरेंडर करके अपनी जान को बचा सकते हो। साथ ही मिस याओ याओ भी कहती है कि मुझे भी यही लग रहा है कि ये सही रहेगा। जाओ युआन उससे पूछता है तो क्या इसे अपने पास में रखने का कोई तरीका है। तभी वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं इसके ऊपर इसकी सोल को सील कर दूंगी, जिससे कि अगर ये हमारे अगेंस्ट आगे जाके कुछ भी करने की कोशिश करेगा तो हम इसे वहीं पर ख़त्म कर सकते हैं। जब यहाँ पर अपना टुनटुन अटैक करने वाला था इस बंदे के ऊपर, तभी वो यहाँ पर रेंगते रेंगते जाओ युआन के पैरों में आ जाता और कह रहा था कि मैं सरेंडर करने के लिए रेडी हूँ। मिस याओ याओ आगे आ जाती है और हम देखते हैं कि वो उसके फोरहेड के ऊपर एक सील लगा देती है और कह रही थी कि अगर तुमने हमें डिसओबे करने की कोशिश की तो याद रखना कि हम तुम्हें मार डालेंगे। और जाओ युआन को एक जेड भी देती है और कह रही थी कि अगर ये तुम्हें डिसओबे करे तो इसे क्रश कर देना, ये ऑन द स्पॉट ही मारा जाएगा। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही पॉइजन किंग ने यहाँ पर अपने आप को सरेंडर कर दिया था, तभी अपना जाओ युआन उसके पास आ जाता और पॉइजन किंग काफ़ी सही वे में बिहेव कर रहा था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अपना टुनटुन वो भी वापस से अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ गया था और यहाँ पर मिस याओ याओ उसे एक बार फिर अपनी गोद में ले लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेई कैंगलैन भी वहाँ पे खड़ा था और ये कह रहा होता है कि प्रिंस जाओ युआन के पास सिस्टर याओ याओ, साथ ही टुनटुन और इसके अलावा ये जो पॉइजन किंग मिल गया है, इससे तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और अगर ये चाहे तो पूरे के पूरे बाकी सारी डायनेस्टी को आराम से हरा सकता है और हमारी जनरल मेंशन उसको भी ख़त्म कर सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर युआन जो था वो तुरंत ही सामने आ जाता और कह रहा था कि आपने मेरा बहुत ही ज़्यादा साथ दिया है, आप वाकई कुछ ना कुछ क्रेडिट तो डिज़र्व करते ही हैं। जिसके साथ ही वो ये भी कहता है कि अभी तो मुझे आगे जाके इस प्रिंस की के फादर से भी फाइट करनी है, तो प्लीज़ आप मेरी उसमें भी हेल्प करिएगा। वेई कैंगलैन तुरंत ही झुक जाते हैं और फिर कहने लगे थे कि हाँ बिल्कुल, हम इसमें आपकी मदद करेंगे और ये हमारी ड्यूटी है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि अपना युआन कह रहा था कि चलो एवरीवन, अभी हमें यहाँ से चलना होगा। लेकिन तभी यहाँ पर मिस याओ याओ कहती है कि अभी ये जगह थोड़ी और एक्सप्लोर करनी बाकी है और हम देखते हैं कि एक्सप्लोर करते करते ये लोग उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग कुछ अंदर के एरिया के अंदर आ गए थे। तभी जाओ युआन कह रहा था कि वैसे तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ये मिस्टीरियस जगह भी होगी, लेकिन सिस्टर याओ याओ का स्पिरिचुअल सेंस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि देखिए ज़रा हम कितनी आराम से इस जगह को भी एक्सप्लोर कर लिए हैं।
तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ओरिजिनल टेक्स्ट की एक कॉम्प्लिकेटेड बैरियर बनी हुई थी जो कि एक डोर के आगे लगी होती है। तभी जनरल वही कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि इसे हम ओपन कर पाएंगे। तो मिस याओ याओ अब आगे बढ़ती है और कह रही थी कि इसे ओपन करा जा सकता है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन लिविंग क्रिएचर जो है इसके आसपास सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर हमने ज़बरदस्ती इस बैरियर को तोड़ने की कोशिश की। ज़ाओ युआन कह रहा था कि अफसोस यहाँ तक आने के बावजूद भी हम इस ट्रीज़र को नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन तभी मिस याओ याओ कहती है कि ऐसा नहीं है। ज़ाओ युआन खुश हो जाता है और अब कह रहा था तो क्या हम इसे तोड़ सकते हैं। तभी मिस याओ याओ कहती है कि नहीं, ये थोड़ा मुश्किल है। जिसके बाद वो सैड हो गया था और कह रहा था कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम इसका 5th रैंक का ओरिजिनल टेक्स्ट आखिर कहाँ से लेके आएंगे। लेकिन तभी मिस याओ याओ एक बार फिर से उसे होप दे देती है और कह रही थी कि लेकिन ये हो सकता है। जिसके बाद ज़ाओ युआन फिर एक्साइटेड हो जाता और कह रहा था कि अच्छा तो बताइए ज़रा इसे कैसे ओपन कर सकते हैं। तो मिस याओ याओ फिर भी कह रही थी कि ये थोड़ा स्पेसिफिक ओरिजिनल टेक्स्ट हो सकता है। ज़ाओ युआन अब परेशान हो गया था और कह रहा था कि मिस याओ याओ प्लीज़ मुझे एक बार से बता दीजिए, आप मेरी उम्मीदों को तोड़ रही हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस याओ याओ वही टोकन निकाल लेती है जो कि ज़ाओ युआन को उसने खरीदने के लिए कहा था, लेकिन ज़ाओ युआन ने टोटल 20,000 युआन के अंदर ख़रीदा था, क्योंकि यहाँ पर प्रिंस की हॉबीज़ के ऊपर बोली लगा रहा था। लेकिन अब मिस याओ याओ कहती है कि ज़रा ध्यान से देखो, मुझे तो लग रहा है ये की है इस बैरियर को अनलॉक करने की। जिसके बाद यहाँ पर ज़ाओ युआन कह रहा था कि 20,000 युआन देना बिल्कुल सफल रहा। जिसके बाद मिस याओ याओ कहती है कि ठीक है, अभी मैं इसे ट्राई करूँगी, तुम सारे ही लोग अब ज़रा पीछे हट जाओ। और साथ ही ये कहती है कि ये जो बैरियर है बहुत ही ज़्यादा पुराना है, मुझे खुद नहीं पता कि जब मैं इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करूँगी या फिर इसे ओपन करूँगी तो क्या होगा। तो सभी लोग बाहर चले जाएँ। पॉइजनस किंग तो पहले घबरा रहा था, तो कहता है कि ठीक है मैं बाहर चला जाता हूँ गाइड करने के लिए। और हम देखते हैं कि तुरंत ही वहाँ से भाग रहा था। तभी जनरल लू कह रहे थे कि लेकिन हमें तो यहाँ रुकना होगा, हम नहीं जा सकते आपको छोड़ के। तो युआन कहता है कि आप मिस याओ याओ के ऊपर बिलीव करें और आप यहाँ से चले जाएं, डेंजर यहाँ पे है लेकिन मैं मिस याओ याओ को प्रोटेक्ट कर लूँगा। तभी मिस याओ याओ कह रही थी कि ज़ाओ युआन तुम यहाँ से चले जाओ, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। लेकिन युआन कहता है कि नहीं, मैंने आपके फादर से कहा था और अब मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा। तभी सू यू वे भी कह रही थी कि नहीं, मैं भी सिस्टर याओ याओ के साथ ही रुकने वाली हूँ और ज़ाओ युआन तुम भी यहीं रुक जाओ। तो बाकी सारे लोग अब बाहर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि मिस याओ याओ तुरंत ही उस टोकन के अंदर लिखे हुए टेक्स्ट को समझने लग गई थी। युआन जो था वो अब टुनटुन को दे देता है मिस सू यू वेई को, और वो भी खड़े होकर देख रहा था। मिस याओ याओ को समझ में आ जाता है कि आखिर इस बैरियर को किस तरीके से ओपन करा जा सकता है, तो वो टोकन को रख लेती है। और हम देखते हैं कि अब फिलहाल वो अपने ओरिजिनल टेक्स्ट को लिखने लग गई थी जो कि इस टोकन के अंदर था। काफ़ी ग्रेसफुली वो उसको लिख रही होती है और एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेती है, जिसे जब वो पूरे तरीके से एक्टिवेट करती है तो काफ़ी ज़्यादा पावर जाती है और उस बैरियर के अंदर जो हिडन फॉर्मेशन थी धीरे धीरे करके ओपन होने लग जाती है। मतलब कि असल में ये टोकन इस जगह की ही था। जिसके बाद हम देखते हैं कि बैरियर धीरे धीरे करके घूमने लग जाता है। मिस याओ याओ इस फॉर्मेशन को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, जिससे कि वो और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ घूमता है और अब वो रेड हो गया था और काफ़ी तेज़ी के साथ घूम रहा था। मिस याओ याओ की आइज़ जो थी वो रेड हो जाती है और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि आसपास काफ़ी सारी एनर्जी भी निकल रही थी। मिस याओ याओ को प्रोटेक्ट करने के लिए सू यू वेई और ज़ाओ युआन दोनों ही आगे आ जाते हैं और मिस याओ याओ अभी भी इस टेक्स्ट को पूरे तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश कर रही थी, जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावर जाके मर्ज हो जाती है। और अब फाइनली जैसे ही ये बैरियर आपस में कनेक्ट होने लग गया था और अब ये डोर ओपन हो सकता था। जिसके बाद मिस याओ याओ कहती कि ज़ाओ युआन जाओ जाकर ओपन करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो डोर को ओपन करता है तभी वो कहता है कि वाकई ये बहुत ही ज़्यादा पुराना होगा। अंदर आने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि ये जगह तो एक काफ़ी ज़्यादा पुरानी जगह है जहाँ पर बिल्कुल भी रोशनी वगैरह का नामो निशान नहीं है। मिस याओ याओ थोड़ी सी लाइट लेके आसपास देखने लग गई थी। तभी ज़ाओ युआन देख रहा था कि यहाँ पर एक रोड बना हुआ है, ये लोग आगे की तरफ को जाते हैं। तब ज़ाओ युआन को दिखता है कि यहाँ पर ढेर सारे सोल्जर्स वगैरह मौजूद हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान भी हो गया था। जिसके बाद वो ये भी कहता है कि ऐसा लग रहा है कि सोल्जर हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आ सकते हैं। तभी मिस याओ याओ कहती है कि नहीं, हमारे काम नहीं आ सकते, क्योंकि इन्हें एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा पावर चाहिए जो अभी तुम्हारे पास नहीं। जिसके बाद ज़ाओ युआन जो कि सोच रहा था कि वो आराम से अब किन्हाओ के फादर से लड़ पाएगा इन सोल्जर्स की मदद से, उसका सपना ही टूट जाता है। लेकिन अब ये लोग आगे की तरफ को आ गए थे। काफ़ी ज़्यादा आगे आने के बाद इन्हें कुछ 3 बॉक्स दिखते हैं। तभी
जाओ युआन केयरफुल होकर अपनी ब्रश से उसको ओपन करता है तो पहले वाले बॉक्स के अंदर तो कुछ लाइट निकलती है और वो जाके सामने बने हुए एक कॉलम के अंदर हिट कर गई थी, जिससे कि एक विजन इन लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो सोल्जर्स वगैरह थे वो थोड़ा आसपास घूम रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर उन्होंने एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बंदे को ऑफेंड कर दिया था, जो कि कह रहा था कि तुमने बहुत ही ज़्यादा गलत किया और जो केओस तुमने मचाया उसकी वजह से तुम्हें पनिशमेंट तो ज़रूर से मिलेगी। वो यहाँ पर मौजूद काफ़ी सारी पावर को समन करता है और कह रहा था कि आसपास की काफ़ी ज़्यादा जगह को मैं डिस्ट्रॉय करता हूँ, इसके अलावा जो भी बीस्ट जो कुछ भी इसके अंदर आएगा वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी यहाँ पर मिस याओ याओ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही थी और ऐसा लग रहा जैसे वो थोड़ी अनकंफर्टेबल भी हो रही है। युआन उससे पूछता है कि आप ठीक तो हैं, तभी वो कहती है कि हाँ ठीक हो, जाओ बॉक्स ओपन करो। तो वो दूसरा बॉक्स ओपन करता है तो उसके अंदर से कुछ पावर निकलती है और वो यहाँ पर इन लोगों के ऊपर अटैक करने वाली थी। सो यू वही थोड़ा पीछे हट रही थी, लेकिन तभी उसके हेड के ऊपर अटैक हो जाता है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो पावर जाके उसके साथ मर्ज हो गई थी। तभी जाओ युआन कहता है कि आखिर क्या हुआ, तो सू यू वही कहती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और ऐसा लग रहा है कि ये जो कुछ तो चीज़ है जो कि मेरी बॉडी के साथ मर्ज हो रही है। जाओ युआन उसे पता करने को कहता है तो वो कहती है कि मेरी बॉडी के अंदर तो एक हिडन वेपन है जो कि एक सोड है और वो जाके मेरे वेपन हाउस के अंदर जमा हो गई है। जाओ युआन उसे बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन तभी मिस सू यू वही जैसी कोशिश करती है वो बाहर नहीं निकाल पाती उस सोड को। तभी मिस याओ याओ कहती है कि एक यिन एंड यांग एट्रीब्यूट वाली सोड है और ये मिस सू यू वेई की पावर के साथ में मैच करती थी, जिसके चलते उसने अपने ओनर को खुद ही चुन लिया है। तो जाओ युआन उसके लिए खुश हो रहा था और अब थर्ड बॉक्स को ओपन करता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि थर्ड बॉक्स के अंदर कुछ लिक्विड टाइप चीज़ थी जो कि कंटिन्यूसली मूव होती जा रही थी। मिस याओ याओ उसे देख के कहती है कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और स्पेशल टाइप का लिक्विड है और जाओ युआन को कहती है कि तुम अपने ब्लड की एक ड्रॉप इसके ऊपर डाल के देखो। जाओ युआन बिल्कुल वैसा ही करने लग जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही वो ब्लड की एक ड्रॉप डालता है तभी आसपास काफ़ी सारी एनर्जी एक्टिवेट हो गई थी और अब वो काफ़ी ज़्यादा पावर के साथ में एक्टिवेट होते हुए एक सोल्जर का रूप ले लेती है। जाओ युआन उसे देखने के बाद बहुत ही खुश था और मिस याओ याओ बताती है कि एक वॉरियर है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये एक वॉरियर है जो कि इंसानों के साथ मर्ज हो जाता है, मतलब कि अगर ये किसी की बॉडी के साथ मर्ज हो जाए तो उसको डबल पावर प्रोड्यूस करके दे सकता है, जैसे कि एक ह्यूमन के अंदर बहुत सारी पावर आ जाती है फाइट करने के लिए। और जाओ युआन मुझे लगता है कि अब ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सही रहेगा सर, आगे जाके इसे ट्राई तो करके देखो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओ युआन जैसे ही उसे ट्राई करने के लिए देखता है तभी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी उसकी बॉडी से बाहर निकल रही थी, वो चिल्लाने लग गया था। मिस सू यू वे कहती है कि जाओ युआन तुम ठीक तो हो, लेकिन तभी मिस याओ याओ कहती है कि इस बारे में परेशान ना हो, वो बिल्कुल ही ठीक है। और हम देखते हैं कि जाओ युआन उस आर्मर को पहन लेता है और अब वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल का एक वॉरियर लग रहा था। उसकी लुक में एक जान आ चुकी थी और यहाँ पे जाओ युआन कह रहा था कि तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ मुझे मिल गई है और तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक फिस्ट अटैक करती आसपास की ज़मीन पूरे तरीके से ही फटने लग पड़ी थी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस याओ याओ कहती है कि तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन तभी जाओ युआन को देखते हैं जो कि अपनी पावर को देख के खुश तो हो रहा था, लेकिन सडनली उसे कुछ होने लग जाता है। जाओ युआन बेहोश हो गया था। तभी मिस याओ याओ कहती है कि इसे कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो रही थी, पावर बहुत ही ज़्यादा है और इसकी सोल पावर अभी इतनी ज़्यादा नहीं है जो कि यहाँ पर इस वॉरियर के साथ में कंबाइन करके यूज़ करके देख रहा था। जिसके बाद जाओ युआन जैसे ही होश में आता है तभी मिस याओ याओ से कहता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया था। तो मिस याओ याओ कहती है कि हाँ अभी तुम्हारी स्पिरिट पावर इतनी ज़्यादा नहीं है, जब तक तुम अपनी लाइफ फोर्स को और नहीं बढ़ा लेते तब तक तुम इसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर ये तुम्हारे ऊपर हावी हो गया तो जाओ युआन तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। जाओ युआन अब और भी ज़्यादा उदास हो जाता और कह रहा था कि मैं तो सोच रहा था कि मेरी हेल्प करेगा, जाओ के फादर के साथ में फ़ाइट करूंगा, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया, मैं तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। और कहता है कि मिस याओ याओ आप ही इसे रख लीजिए, आपके लिए सही रहेगा क्योंकि आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग लाइफ है। लेकिन मिस याओ याओ कहती है कि अभी तुमने अपने ब्लड ड्रॉप का इस्तेमाल किया और अब जब तुमने इसे इस्तेमाल कर लिया तो अब बस ये तुम्हारे साथ ही रहेगा और तुम्हें ही एक्सेप्ट कर सकता है, तुम्हारे अलावा इसका इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। तो अब बस तुम यही कोशिश करना कि तुम्हारी सोल पावर जल्द से जल्द इंक्रीज़ हो। बाद में याओ याओ कहती कि अब बस तुम इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करना। जिसके बाद जाओ युआन उस चीज़ को अपने पास में रख लेता और कह रहा था कि वैसे मुझे थोड़ा वक्त लग जाएगा इसका इस्तेमाल करते हुए, चलिए अब वापस चलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग उस जगह से अब बाहर निकल के आ चुके थे और जाओ युआन कह रहा था कि अब समय आ चुका है कि अपनी फैमिली के पास वापस जाया जाए और अपने फादर की मदद करी जाए। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि बटलर अपने एक सोल्जर से कहता है कि जाओ जाके सारी की सारी न्यूज़ दे दो प्रिंस की के फादर
फादर को, क्योंकि अब हम बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले। इस जाओ युआन ने आज जो किया है कि मेंशन उससे 100 टाइम इससे ज़्यादा लेगा। सो गाइज इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।